राकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज स्टूडियो में बहुत वर्सटाइल किस्म के पर्सनालिटीज के साथ उपस्थित हुआ। साथियों, मिस्टर पंकज गुप्ता एज यूजुअल आज मंडे को हमसे किसी ऐसे विषय पर बात करने आते हैं जो हमारे डे टू डे जीवन में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से हमसे सीधा संपर्क रखते हैं, इफेक्ट रखते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उन विषयों को इस ढंग से थ्रैश करें, उन पर बातचीत करें कि फिजिकल प्लेन और मेंटल प्लेन पर हमारे जितने भी श्रोता हैं वो अपने आप को बेहतर महसूस करें, जागरूक महसूस करें, क्योंकि हमारे रेडियो का एक लक्ष्य ये भी है कि सतत रूप से जागरण, दैट मीन कॉन्टिन्यूसली अवेयरनेस सभी क्षेत्रों में, जिससे फिजिकल लेवल पर भी इम्प्रूवमेंट हो और मेंटल लेवल पर भी इम्प्रूवमेंट हो। और आज जिस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं, और इत्तेफाक से जब हम ये विचार कर रहे थे तभी हमारे बीच हमारे एक नई मेहमान जो कि बैसाखी शाह के नाम से जानी जाती हैं, शी has traveled a lot abroad as well. सिंगापुर 6-7 साल रही, उसके बाद लैटिन अमेरिका में रही, कलकत्ता की रहने वाली हैं, हिंदुस्तान के परिवेश को भी समझती हैं। तो जिस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं उस पर मिस शाह ने कहा कि मैं भी निसंकोच बात करने में तैयार हूं। तो हमारा आज का विषय है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। साथियों, ये ऐसा विषय है जो आज हिंदुस्तान में बहुत अधिक चर्चित है। तो इस विषय पर बात करने के लिए हम सब आज आपके सामने स्टूडियो में प्रस्तुत हैं। तो डॉक्टर पंकज गुप्ता, क्योंकि आप एक कंसल्टेंट भी हैं, आप लोगों को थेरेपी भी देते हैं, उनकी समस्याओं के हल भी करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट पर आप ओपनिंग रिमार्क्स हमें देने का प्रयास करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को मैं 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास बहुत सारे केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल के आते हैं आजकल, मैं उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहता हूँ। और वो तीनों ही कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस का एक कारण है। एक तो वो कैटेगरी के केसेस हैं जहाँ पे कि जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं उनके पार्टनर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हैं और इनको आज पता लगा है। इस वजह से ये दुखी हैं और फैमिली में एक डिस्कॉर्ड हो रहा है, बच्चे भी इफेक्ट होते जा रहे हैं। दूसरे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं जिसमें कि जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं उनका अपना एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अब वहां से वो इमोशंस पूरी नहीं हो पा रही। बिकॉज देखिए, जहां अफेयर होगा वहां ब्रेकअप होगा। अगर वो अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी ब्रेकअप होगा। तो एक वो सेकंड कैटेगरी के जो लोग आते हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो कि किसी दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं लेकिन वो अट्रैक्ट होना नहीं चाहते। दे आर सो कॉन्शियस, वो कहते हैं कि सर आप मुझे हेल्प कीजिए। मैं ऐसा फील करता हूँ जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगी है उस इंसान की तरफ, और मैं एक छोटा सा एक लोहे का टुकड़ा हूँ, एंड आई एम जस्ट बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स दैट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज आई नो उससे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब चीजें अफेक्ट होने वाली, एंड दैट इज ऑल्सो मेजर रीजन ऑफ अनहैप्पीनेस। तो ये 3 कैटेगरीज में मैं इसको डिवाइड करना चाहूंगा इस चीज को। जी मैडम शाह, आप क्या कहती हैं?
मैं ये कहूँगी कि रिलेशनशिप्स को हम जैसे देखते हैं वो कुछ साल पहले, जैसे सोशल मीडिया आने से पहले या जब हमारे पेरेंट्स की ज़माना थी, वो टोटली अलग था। Okay. और आजकल विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, बहुत सारे पहले के जो डेफिनेशंस थे वो आजकल रिलेशनशिप में और अप्लाई नहीं हो रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि जो अपने रिलेशनशिप में खुश है, जो हैप्पीनेस हम बोल रहे हैं, ये मैं एक फोर्थ कैटेगरी भी आपके उसमें ऐड करना चाहूंगी। जो एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं। पर क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ये इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया है। हमारे ज़िंदगी में जैसे जब किसी की शादी हो जाती है, उनका ज़िंदगी कुछ 1-2 महीना या 1-2 साल के बाद एक रूटीन में चला जाता है, और फिर बच्चे आते हैं, डे टू डे ये काम, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो में ज़िंदगी में एक जो मैजिक होता है, एक एडवेंचर होता है, वो चला जाता है। फिर जो भी मान लो हस्बैंड वाइफ है, वो एक ही तरीके से सब कुछ कर रहे हैं जो 1 साल 2 साल पहले किए हैं। अब हम 10 साल ले ले, 20 साल ले ले, जिंदगी एक मंडेन रूटीन में चला जाता है, उसमें कुछ नयापन नहीं रहता। तो ये जो अट्रैक्शन होता है ना, जो आप बोल रहे थे दूसरे की तरफ खींच के चली जाना, वो एक उनमें कुछ नयापन उनको दिख रहा है। और वो कुछ एक मैं अंग्रेजी में बोलती हूँ, द एडवेंचर ऑफ बीइंग अलाइव, वो फीलिंग चला जाता है। तो तब ये लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स खुश होके भी, प्यार करके भी करते हैं। और इसका एक सोल्यूशन जो मैं अभी बताऊंगी कि जो भी कपल है उनको रिलेशनशिप में, अपने रिलेशनशिप में नई चीजें करना चाहिए, नया हॉबी करे, नया पैशन एक साथ करे, तभी वो एडवेंचर वापस आएगा। तो वो एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। बट जब वो रूटीन मंडेन में चला जाता है, तो और आजकल सोशल मीडिया के जो जमाना आ गया है, आप कहाँ पे डिफाइन करोगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल कहाँ से शुरू होता है? वो पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, वहां से शुरू होता है, वो सोशल मीडिया में किसी को फॉलो कर रहे हैं, वहां से शुरू हो रहा है, या अपने नेबर के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। मतलब वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? तो नाउअडेज रिलेशनशिप्स आर वेरी फ्रेजाइल। सो मैं इतना अभी बोल के अभी रुकती हूँ, क्योंकि यू गो ऑन। जो बात मैडम शाह ने कही, आप क्योंकि ओशो का साहित्य आप भी पढ़ते हैं, मेरा भी थोड़ा बहुत अध्ययन है, मैं सिर्फ इस बात से whatever she has mentioned, I'm trying to endorse it. Please. He says that one husband went to a therapist and said that warmth, that thrill that we used to have together has been lost. Exactly. And now almost 30 years have passed. Even his wife was with him to convey this feeling. So both of them, they were feeling that no thrill has been left in our marriage. So he sent the wife outside, and the therapist gave one mantra to the husband, and they came back. So within 10 days, wife found a change in her husband. She inquired from him, what has happened? What mantra has been given to you? Give it to me as well. He said, now the result is good. So why to go into details of that? Yeah. So one day when he was taking bath, he asked his wife that I have left that towel outside, please hand over to me. When she came to hand over the towel to her husband, she found that he is chanting that mantra. Okay. Now what was that mantra? Mantra was this, that the husband was chanting, my wife is not my wife. My wife is that of my neighbor's wife. Now, this is the lighter side of the story. Yeah, right.
Now, what she was saying and endorsing that from intellectual point of view and practical point of view, if that thrill is being lost among two persons, whether they are husband, wife, or any other relation, there is likely to come that dullness. Hence, Osho quoted this story to make us understand that you have to bring that thrill, that freshness again and again. And nobody else can help in this matter except the understanding between husband and wife. Correct. So the point of view is this, that once modern man, the so-called intellectual man, if he can analyze so many things, he must understand the art of analyzing himself as well. आप ये तो वो बात हुई ना कि आंखों में लगा सुरमा, आंखें तो देख ना पाए और दुनिया भर की दूरियों को आप नापते फिरते हो. सो ये बात को समझते हुए और समझाते हुए कि एक रिलेशनशिप में फ्रेशनेस का आना, अब वो कैसे आएगा, आई से दिस इज हियर लाइज द इंटेलिजेंस ऑफ द कपल. That how, there can be a chance if husband offers a flower of rose to his wife, that gives a thrill. If he prepare a cup of tea for her and she feel thrilled for that, so depends on individual cases. So I am of the opinion, talking only to that portion, that freshness, that thrill, that enthuse between each other should not go. Please. ओके, अब मैं थोड़ा सा गहरे चलता हूँ इससे. जी जी जरूर. कुछ साल हो गए शादी के, आपने कहा, और वहां पर न्यूनेस खत्म हो गई. लेकिन ये वो इंसान है जो कुछ साल पहले जब नया नया रिलेशन बना था, नई नई शादी हुई थी या अफेयर्स थे, तब वो न्यूनेस को मेंटेन रखते थे. यानी ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते कि न्यूनेस से रिलेशन बढ़िया चलता है. न्यूनेस जानते हुए भी हम उस न्यूनेस को ला नहीं पाते हैं. मैं उस लेवल पर मैं चीज़ों को पकड़ना चाहता हूँ. यस. बहुत सारी बातें हम देखेंगे जो हम मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हैं और मान लेते हैं हाँ ये बिल्कुल अच्छी बातें हैं, लेकिन ये बातें वो हैं जो हम पहले भी जानते हैं. मेरा एम्फेसिस हमेशा इस पर रहता है कि वी गो टू द रूट कॉज, कि हम ये जानने के बाद भी इस चीज को कर क्यों नहीं पा रहे. कोई एक ऐसा इंसान है जिसको मालूम ही नहीं है कि न्यूनेस से रिलेशन अच्छा रहता है, तो एक अलग बात है. लेकिन उसने तो उस न्यूनेस का मजा लिया है. वो रोज जब कैंटीन में जाता था, राइट, वो अलग अलग जगह बदल बदल के उससे अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से मिलता था. वो अलग अलग डिशेस खाते थे, अलग अलग मूवीज देखते थे, अलग अलग तरीके से मिलते थे, हग करते थे, बहुत कुछ करते थे. उनको तो मालूम है न्यूनेस ने मजा दिया है, उसी की वजह से तो रिलेशन आया है. बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि अब वो न्यूनेस खत्म होती जा रही, राइट. तो मैं इसको थोड़ा और मैं डीप में ले जाऊंगा. तो ये जो 3 केसेस जो मैंने आपको बताए, इनके अगर हम रूट में जाते हैं कि क्यों ऐसा इशू होता है, इसके लिए मुझे जो लगता है, अपना जो एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि देयर इज अ लैक ऑफ लव इन समबडीज लाइफ. या अब ये जो लैक ऑफ लव है, ये आप ऐसे समझें कि एक जैसे एक बर्तन है, आपने खाली बर्तन, खाली ग्लास को लेके और आप एक पानी की बाल्टी में डिप करते हैं, तो क्या होगा, वो चाहे या ना चाहे उसको फिल करना, लेकिन वो जो पानी है वो उसके अंदर सक हो जाएगा, उसके अंदर अट्रैक्ट होगा, बिकॉज नेचर डज नॉट एक्सेप्ट द वैल्यू, मतलब वैक्यूम, राइट. अब क्या होता है, अगर मेरे मन में एक वैक्यूम ऑफ लव रहा है शुरू से, अब उस प्यार को भरने के लिए मैं कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि मैं करूंगा तो मैं भाषा में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरा कोई वॉलंटरी एक्शन होता है. जैसे ग्लास क्या करता है उस पानी को अट्रैक्ट करने के लिए, नथिंग. इट हैपेंस नेचुरली बाय द प्रोसेस ऑफ इट बीइंग एम्प्टी, नथिंग एल्स, राइट. और यही रीजन होता है, अगर हमारे मन में प्यार नहीं रहा है
तो ऑब्वियस है कि हम दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, जहाँ से भी हमें वो प्यार मिलता है। हम लोग ज़्यादातर बात ये करते हैं कि आज ये चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है, पहले ऐसी चीज़ ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। मैं ये बोलता हूँ, एक खाली ग्लास को आप सालों साल पानी की बाल्टी के कांटेक्ट में मत लेकर आइए, तो वो ये बोल सकता है कि जी मैं तो ज़िंदगी भर किसी पानी को मैंने भरा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी भरने की पोटेंशियलिटी नहीं थी। हम ये बोल सकते हैं इट वॉज अ सीड, उसको सही ज़मीन, सही ग्राउंड नहीं मिला, जिसकी वजह से वो स्प्राउट नहीं हुआ है, राइट। और मैं जब अपने केसेस को जब एनालाइज करता हूँ, मैं ये देखता हूँ ये जो लैक ऑफ लव है, ये इतना फाउंडेशनल प्रॉब्लम है समाज में। जस्ट टू कोट, मेरे पास साल भर में जितने भी मेरे पास काउंसलिंग के केसेस आते हैं, उसमें से 40-45% वो हैं जहाँ पे चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। पेरेंट्स की कितनी भी अच्छी इंटेंशंस क्यों ना हो, लेकिन बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ही नेवर फील्स दैट ही इज बीइंग लव्ड। अब ये बच्चा जब बड़ा होता है, ये क्या सोचता है? ये सोचता है कि चलो मुझे पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला, आई विल गेट द लव फ्रॉम समवेयर एल्स। बट उसको मालूम नहीं है कि वो जिसके साथ अफेयर करता है, जिससे वो प्यार लेने की इच्छा करता है, वो भी बेचारा उतने ही भिखारी परिवार से और पेरेंट्स का ही इमेज है। हाँ। और दो भिखारी, जैसे ओशो इस बात को बहुत बढ़िया कोट करते हैं कि दो भिखारी सवेरे सवेरे मिले हैं, अपना बर्तन खाली लेके प्यार का, और एक दूसरे के सामने आ गए, बोलते हैं कि मेरा भर दो, कौन भरेगा? एंड दैट बिकम्स द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द अफेयर्स, और उनकी वजह से ब्रेकअप्स होते हैं। फिर जब हम शादी करते हैं, तो शादी के बाद फिर हमारी पूरी उम्मीद अपने पार्टनर पर हो जाती है। वो प्यार पाने के चक्कर में हम इतने सफोकेटिंग हो जाते हैं अपने पार्टनर के लिए कि मुझे याद आ रहा है, एक केस आता था, उनकी शायद 1.5 साल की करीब शादी थी, और हस्बैंड ने बोला, सर आप इसको, मेरी वाइफ को बस इतना बोल दो कि मुझसे प्यार थोड़ा कम करे, आधी समस्याएं तो हमारी वैसे ही हल हो जाएंगी। So what I'm saying is, and this message actually I want to give through this platform of radio, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हम केस टू केस डिस्कस ना करें, वो तो मैं सुबह से शाम कर ही रहा हूँ। पॉइंट ये है कि हम एक रेडियो प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, हम एक ऐसा मैसेज दें जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए एक एनलाइटनिंग हो, उसको कुछ वो इम्प्रूव कर सकें। तो अगर एज पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे को प्यार महसूस नहीं होता है, दैट्स फर्स्ट थिंग, या आपका पार्टनर को नहीं फील होता कि आपसे उसको प्यार मिल रहा है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि उसका कंटेनर ऑफ लव एम्प्टी है। वो जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उसमें अट्रैक्ट हो जाएगा। ईदर इट कुड बी द पार्टनर हु विल गेट अट्रैक्टेड टू समबडी एल्स, और इट कुड बी यू आल्सो हु वुड गेट अट्रैक्टेड टू समबडी एल्स। और अगले 10 सालों में मैं ये देख रहा हूँ, मेरा जो विजन है, मैं देखता हूँ कि अगले 10 सालों में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं। अगर हम इनको रोकना चाहते हैं, तो मैसेज दैट आई वांट टू गिव, अगर हम रोकना चाहते हैं तो अपने बच्चों को प्यार दें, अपने पार्टनर्स को प्यार दें। जितना एक कंटेनर भरा हुआ होगा प्यार से, ऑब्वियसली उसको आप किसी भी फ्लूइड में डिप कर दीजिए, लेकिन जब तक वो भरा है तब तक वो किसी दूसरे फ्लूइड को भर नहीं सकता। ये बात तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन प्रैक्टिकली जब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, 2 साल 3 साल की बात अगर हम छोड़ें, या 7 साल की बात छोड़ें, तो आपस में क्योंकि घर गृहस्थी निभाते हुए जो स्ट्रेनमेंट एक दूसरे के प्रति आती है, जो कि आना स्वाभाविक है, या तो दोनों पार्टनर्स इतने समझदार हों कि जो कुछ हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये हमारी गृहस्थी का एक नॉर्मल नेचुरल हिस्सा है, और इससे पीछे हटके, इससे आगे निकल के अगर हम एक दूसरे के प्रति वही आदर भाव रखें, वही प्रेम रखें, तो बात संभव है। और अगर ये नहीं रखा जाता तो आप देखेंगे डॉक्टर साहब, 5 साल तो बहुत लंबा समय है। लोग तो 1 आध साल में ही इतने एक दूसरे से जो है वो रीझ जाते हैं कि उसके बाद वो एक दूसरे को, उसके लिए कोई सॉफ्ट वर्ड्स यूज करना, तो वो लगता है कि जैसे कोई जबरदस्ती उनके
वजूद से कुछ निकलवाया जाता। बात तो ये है, अब इस डेलिकेसी को बनाए रखना प्लस उस क्रूड रिलेशनशिप में खुद को मेंटेन करना, ये दोनों बातें अपरेंटली बड़ी कंट्राडिक्टरी लगती हैं, लेकिन अगर समझदारी रखी जाए तो इसको भी एक सामंजस्यपूर्ण ढंग से आगे ले जाया जा सकता। What do you say? हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगी कि एक चीज होता है जो हम बोलते हैं पर्सनल लव लैंग्वेज। Yes. जैसे एक आदमी जो है उनका लव लैंग्वेज एक औरत से टोटली डिफरेंट है। Yeah. एक औरत क्या चाहती है, सबसे इम्पोर्टेंट वो चाहती है इमोशनल सेफ्टी। Yeah. क्योंकि दिस वर्ल्ड जो है ना एक औरत के लिए बहुत अनसेफ है। Yes. तो वो जब किसी रिलेशनशिप में जाती है वो चाहती है कि उसका जो पार्टनर है वो उसके लिए हमेशा हो, इमोशनली हो, जहाँ पे वो अपने आप को शेयर कर सकती है। Yeah. बट एक मर्द को वो सेम चीज नहीं चाहिए होती, क्योंकि मर्द समहाउ दे आर नॉट नेचुरली इंक्लाइंड टू शेयर देयर इमोशंस। उनके लिए लव लैंग्वेज है रेस्पेक्ट, सबसे मतलब लव से भी ऊपर उनका है रेस्पेक्ट, Yeah. एडमिरेशन, अप्रिसिएशन। हाँ. तो एक औरत वो जब एक मर्द को प्यार करती है तो वो उसको जो चाहिए वो देती है। तो वो उसको इमोशनल सेफ्टी दे रही है, वो उसको मतलब हमेशा अवेलेबिलिटी दे रही है। और कभी कभी है पब्लिक में उसको कुछ बोल रही है जिसमें वो डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, Yeah. पर उसको पता नहीं है ये Yes. चीज। Yes. और सेम विद अ मैन, वो उसको रेस्पेक्ट दे रहा है, उसको पब्लिक में कभी ह्यूमिलिएट नहीं करता, बट ही इज नॉट इमोशनली देयर फॉर हर। Yeah. तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत इनकम्पैटिबिलिटी हो रहा है। Yes. जिसकी वजह से Yeah. ये भी कुछ मतलब अपने ढंग से प्यार, जो शुरू में आप बोल रहे थे ना, वो जो रोमांस फेज है, बबल लव फेज है, उसमें जो होता था वो दोनों को एक दूसरे से वो वैलिडेशन, वो अप्रिसिएशन, वो लव मिलता था। अब एक बार एक साथ हो जाते हैं, फॉर अ मैन वो कॉन्क्वेस्ट खत्म हो गया। Yes. उसने तो पा लिया लड़की को, Yeah. अब वो क्यों करे उसको फिर पाने के लिए, अब वो तो है, हमेशा है। सो दैट इज द थिंग, यू नो, दैट आई थिंक बोथ मेन एंड वीमेन शुड अंडरस्टैंड। Yes. एक स्टैटिस्टिक्स में ऐसे मतलब पूरे वर्ल्ड में एक रिसर्च किया था, उसमें दे आस्क्ड मेन कि आप क्यों मतलब आप अपने वाइफ को इतना प्यार करते हो तो उसको छोड़ के क्यों आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। Yeah. तो पता है जवाब क्या था? मैंने ज्यादातर मैंने ये बोला क्योंकि हमको पता है कि हमारी वाइफ हमको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। Yeah. मतलब वो एक कंसेप्ट ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड। एग्जैक्टली, एंड दिस इज द थिंग। लड़कियां जब भी रिलेशनशिप में जाती है, हमारी जो भी ट्रेडिशन है, कल्चर है, हमको बोलते हैं मर्द की सारी जरूरतें पूरे करो, उनके लिए रहो, उनके लिए खाना बनाओ, ये करो, ये हमारे माइंडसेट होते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम उनको प्यार कर रहे हैं। Yeah. बट एक रिलेशनशिप में स्पेस होना उतना ही जरूरत Yeah. है Yeah. उसको फ्रेश रखने के लिए। अब Yes. मैंने देखा है कुछ रिलेशनशिप्स मतलब 10 साल 15 साल बाद भी उसमें इतना एडवेंचर है, Yeah. इतना न्यूनेस है। इंटेंसिटी है। हाँ, एक मेरा बहुत जान पहचान, मैंने उनको पूछा कि इतने साल बाद भी तो आज भी उसको परसू कर रहा है, आज भी उसको वो कर रहा है। तो उसने मुझे एक चीज बताया, बोला कि हमारे रिलेशनशिप में बहुत स्पेस है। Okay. मैं काम करने चला जाता हूँ, वो काम करने जाती है, हम रात को इतना टाइम मिलते हैं, तो हम जब कोई वेकेशन लेते हैं, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट, Yeah. वी प्लीज ईच अदर, Yes. विच इज वेरी इंपॉर्टेंट Yes. आई थिंक Yeah. सो। एंड हमारे इंडिया में और ये भी है काफी तरह ये अरेंज मैरिज वगैरह होते हैं जिसमें हम ये कंपैटिबिलिटी इशू को इतना हम सोचते नहीं है या देखते नहीं है, हम हॉरोस्कोप मैच करके ये सब करके उनको शादी कर देते हैं। अब अगर वो लकी है तो उनके बीच कंपैटिबिलिटी है तो वो रिलेशनशिप अच्छा चल जाता है। अभी कुछ केस स्टडीज मेरे पास ऐसे आए हैं कि शादी मतलब सब देख के ये करके अरेंज मैरिज किया, 15 दिन में शादी टूट गई। Okay. सो यू नो कंपैटिबिलिटी नहीं था एक दूसरे को। और आजकल वीमेन थोड़ा एम्पावर्ड हो गए हैं। Yeah. अगर उनको बुरा लग रहा है, उनके सास ससुर उनको दबा रहे हैं, ये करो वो करो, तो वो
करियर ओरिएंटेड है, वो खुद सक्सेसफुल है, पैसा कमा रही है, वो उस चीज को क्यों झेले? यस, सो दीज आर सम पैरामीटर्स आई फील कि थोड़ा स्पेस होना, वो जो न्यूनेस है, और एक दूसरे को लव लैंग्वेज समझना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना। यस, तो वीक में कभी एक टाइम दोनों बैठ जाओ, बैठ के अपने मन में जो है, जो तुमको चाहिए, जैसे अगर मैं औरत हूँ, मुझे चाहिए कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो सुने, एम्पैथेटिकली सुने, और मुझे हमेशा सोल्यूशन देने की कोशिश ना कर। आई जस्ट वॉन्ट हिम टू लिसन टू मी, उसी में आई फील एक्सप्रेस्ड। एंड वॉट ही नीड्स, ही मे बी नीड्स सम पर्सनल स्पेस, cave time, you know, where he can do his work and she will not always तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ यहाँ करो, सब कुछ एक साथ नहीं करना। कभी कभी उसको भी बोलो, अरे आज तो वीकेंड है, तुम अपने दोस्तों के साथ जाके तुम बैडमिंटन खेल लो या गोल्फ खेल लो। तो फॉर हिम दैट मे बी अ गिफ्ट ऑफ लव, इंस्टेड ऑफ यू नो थिंकिंग ऑलवेज कि हमको हर चीज एक साथ करना चाहिए। तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट जो हम बोलते हैं वो आ जाए। डॉक्टर साहब यहाँ पर सर, हाँ, बिफोर यू से, मैं एक चीज मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ आपकी, जो आपने बात कही है बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, और आप एक रिसर्च के बेसिस पर आप बात कर रही हैं कि लोगों ने मेल्स का इंटरव्यू लिया, दे सेड समथिंग, फीमेल्स का इंटरव्यू लिया, दे सेड समथिंग। इसको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। Sure. लेट अस नॉट बाइफरकेट इन टर्म्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स, इट विल बी बेटर, क्योंकि आपने जो फीमेल की करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन माइनॉरिटी केसेस, लेकिन हैं ऐसे भी, जहाँ पे वो सारी करेक्टरिस्टिक्स मेल की हैं। और जो आपने मेल की करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि उसको अपना एक केव टाइम चाहिए, उसको एक रिस्पेक्ट देता है, ही इज अवेलेबल बट देन वो शो नहीं करता, ऑल दिस थिंग, ये कई मेरे पास केसेस ऐसे हैं जिसमें ये करेक्टरिस्टिक्स फीमेल्स की हैं। तो अगर हम इसको सही बाइफरकेट करना चाहें तो आई वुड से इट इज मोर पर्सनैलिटी ओरिएंटेड देन जेंडर ओरिएंटेड। जो आपने फीमेल के बारे में जो आपने बातें बताई हैं, दे आर ऑल एप्लीकेबल फॉर एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। हाँ, ये बात ठीक भी है कि मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स आर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, और जो आपने मेल्स के लिए जो आपने बात बताई है, इट्स अ टिपिकल इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। और ये बात भी ठीक है कि बहुत सारे मेल्स या कंपैरेटिवली ज्यादा मेल्स जो हैं दे आर इंट्रोवर्ट, बट ऐसा नहीं है कि अपोजिट्स नहीं। इंट्रोवर्ट फीमेल्स आर आल्सो देयर, एक्सट्रोवर्ट मेल्स आर आल्सो देयर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक केस आया, और उसका जो झगड़े का कारण है वो ये है, हस्बैंड सेज कि मैं 2 दिन आउट ऑफ माई 5-6 days ऑफ अ वीक, मैं 2 दिन के लिए मैं ऑफिस जाता हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट दैट माई वाइफ शुड से गुड बाय एंड कम टू द आउटर डोर ऑफ द हाउस। और वो वाइफ को लगता है यार 10 साल 12 साल हो गए हैं शादी को, अभी गेट पर आके बाय करना क्या, मतलब पूरे मोहल्ले को दिखाने की क्या जरूरत है। सो व्हाट आई एम सेइंग, नॉर्मली ये एक्सपेक्टेशन फीमेल्स की होती है, राइट? लेकिन बिकॉज इन दिस केस द हस्बैंड इज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, इसलिए वो एक्सपेक्टेशन हस्बैंड की है, हाँ हस्बैंड की है। So I would say the right bifurcation would be the extrovert and introvert personalities. एक चीज I just want to differ a little bit here. I agree that because we all have the masculine and the feminine inside us, right? Yeah. But we are still born like, for a woman, the whole experience of love is inside. For a man, it's outside, right? Yeah. So we have the two polarities. You know, we have North Pole and South Pole, because of which the magnetic field of the Earth is maintained. The same way we have the masculine and the feminine, the two polarities of our human experience. And sometimes the woman is expressing more of her masculine side. Sometimes the man is expressing more of his feminine side. The exceptions will always be there. So that is why, whether you say introvert, extrovert, masculine, feminine, I think for a couple, it is important that the two of them sit down and have an open discussion. Exactly. So what they expect from each other, what kind of freedom they want. Somebody likes freedom, कि don't, मतलब मुझे possess मत करो. Whereas another person, he wants कि यार मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे husband jealous क्यों नहीं हो रहे? She actually likes that थोड़ा सा possessiveness होगा, थोड़ा सा ownership होगा, तो उसमें you feel wanted, you feel needed. And
and that same situation for someone else may feel suffocating. So those things, I think it's better if they communicate. Of course, you know, the relationship between husband and wife are so dynamic Exactly. that it is very difficult to define that at what situation who is right, who is wrong. Primarily, it changes from situation to situation. So, the flow of the relationship keeps on giving fragrance once the good understanding between the two is reached. Of course, the best way is when they sit together and discuss with each other. But, Dr. Sahab, at least in India, this sort of thing is getting lost with the passage of time. And somewhere I agree with you, in the coming time, this phenomena is going to take place more and more because of so many strains on human being, so many expectations on of your personality. You want somewhere, as she is explaining, at times wife wants more possessiveness towards her. At times male is not able to understand it and they react to that. Resultantly, that situation of combination get disturbs you. तो है ये आफ्टर ऑल बहुत मुद्दत से ये बात हो रही है और इन दिनों में इसलिए ज्यादा बढ़ रही है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों अपने आप को बराबर का हिस्सेदार मान के चलते हैं और एक दूसरे से कम कोई भी समझने को तैयार नहीं है. सो रिजल्टेंटली ये सारी दिक्कतें. Also, social media and the way life has become today, it gives the illusion that there is more choice. Like, you know, यहाँ पे मेरा हो नहीं रहा है, so they don't want to make the effort. Rather they'll go to someone else. Has always been greener on the other side. Exactly. Has always But been, it's not true because everywhere, if there is a problem coming up in your life right now, and if you run away from it, you will encounter it again because there is no void dance in the universe. You cannot escape anything. Even if I say, you know, even if someone commits suicide, he cannot escape the situations of it. So, you know, it's better if we love each other, if we want to stay with each other, we sort it out instead of looking somewhere else. But if there is incompatibility right from the start, and both of you realize कि ये नहीं चलने वाला है, then sometimes separation is the way. You know? So, कम्युनिकेशन में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ. आपने बात तो बहुत अच्छी कही है, कम्युनिकेशन. लेकिन कम्युनिकेशन में जब मेरे पास आते हैं रिलेशनशिप केसेस, this is one of the things which I also tell कि at least an hour in a day you should be together and communicate. अगले हफ्ते आते हैं कि सर कम्युनिकेशन से झगड़े बढ़ गए. क्यों झगड़े बढ़ते हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन के नाम पर हम ये चाहते हैं कि अपना एक तो ब्लेम गेम तो सेकंड है. फर्स्ट इज कि मैं अपना पर्सपेक्टिव दूसरे को समझा पाऊँ. और कम्युनिकेशन सर हमारे बीच में इसलिए नहीं हो पाती बिकॉज शी और ही इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. And everyone is right. And everyone Even is they right. are model of the That's the universe. whole problem, that everyone is right. The fight is between two people, those who are right. So communication is another message which I would like to give. Communication means listening to the other, seeing the world from the other's eyes. That is the right way of communication. Talking is not communication. Correct. You know, there's this thing, you can be right or you can be love. So when you are trying to be right, you are not loving the other person. So listening is a big thing. With empathy, because sometimes you may listen and you may not agree. Yeah, exactly. Listening means with the intention to listen, not with the intention to reply. And with empathy to understand where the other person That's is what I'm coming saying. from. Seeing the world from somebody else's eyes, from the eyes of your partners, that is real listening. Otherwise,
कम्युनिकेशन से झगड़े भी होते हैं। Yes. I think हमारे स्कूल में जब बच्चे you were talking about kids also, we don't have a manual for relationships. We have a manual for everything, Yeah. mechanical engineering Yeah. पढ़ो ये, but how to do life? Yes. We don't have. I think हमारे schools में, universities में शादी होने से पहले बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन करना चाहिए Exactly. यहाँ पर कि एक लड़के message- ये Yeah. है, लड़कियां का एक्सपेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ। एट माई ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉन्कर द सक्सेस, वी डू हैव अ ट्रेनिंग मॉड्यूल, बिकॉज Okay. मेरा भी आपकी तरह ही मानना है, हम लाइफ में कुछ भी करें, एक सोल्जर है लड़ाई करने जाएगा उससे पहले ही अंडरगोज अ ट्रेनिंग। एक टीचर है, कितना भी आप क्वालिफाइड हैं, लेकिन आप जब टीचिंग करने जाते हैं यू अंडरगो अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। करेक्ट। कॉर्पोरेट हम ज्वाइन करते हैं, यू अंडरगो अ टेक्निकल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स। लेकिन मैरिज और बच्चे पालना, पेरेंटिंग, ये दो ऐसे हमारे सोसाइटी में एरियाज हैं जहाँ पे कि हम अनट्रेन्ड उसमें एंटर कर जाते हैं। वी लर्न बाय डूइंग आवर मिस्टेक्स एंड And we देन destroy lives. yes, because when life teaches you, it teaches you through its own style. There is no way to recover and the wounds are there. And there is no way to escape. And there is no way right? neither to escape nor to repair, because you Exactly. can't undo. So a message that I want to give here is that we have designed two training programs. One is on the parenting, how to be a good parent, and another is on the relationship. That's great. So once you are trained and then enter into both these two responsibilities, the chance of your partner feeling loved by you is much Is higher. higher. And the only thing I would say, when we talk about the techniques of improving relationship, we can talk about thousands of techniques. But if you see, all these things would merge to a level of, is your maybe partner or child, is the other person whom you are talking to is getting love from you or not? Yes. Love includes recognition, love includes respect, love includes giving attention, Being love there for includes each other. being there for each other, love includes prioritizing others. Yeah, it's like taking the other person as a part of you. Exactly. तो अगर हम उस लेवल पर हम काम करते हैं और मेरा जो सामने वाला मेरा बच्चा है या मेरा पार्टनर है, अगर वो मेरे साथ लव महसूस करता है तो बहुत बढ़िया रिलेशंस बन सकते हैं। अच्छा, ये नीड देखिए शुरू से रही है, आज से 50 साल पहले देखें तब भी It's the प्यार same. की जरूरत थी, लेकिन तब प्यार जताने के तरीके शायद अलग थे। आज भी प्यार की वही जरूरत है। एंड नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, एक पेट अगर आपने पाला है तो आप उसको देखेंगे भी attention कि अगर देना। पेट को आप शाम को ऑफिस से आके अटेंशन नहीं देते हैं ना, वो भी अपने टेंट्रम्स करता है टू टेक द अटेंशन। एंड द सॉल्यूशन इज, जैसे अब सपोज अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेरी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई, आई एम कमिंग फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली, आई हैड अंडरगॉन कपल ऑफ ब्रेकअप्स एंड वो मेरे पास स्कार्स हैं, देन हाउ टू इम्प्रूव दैट? इफ समवन हैज नॉट गिवन लव टू मी, तो मतलब मैं तो जिंदगी में परेशान ही रहूंगा? नहीं, देयर इज अ सॉल्यूशन, देयर इज अ होप. सो देयर इज अ प्रोसेस दैट इज नोन एज hypnotherapy, and by doing the hypnotherapy we heal your past wounds if you were a victim of bad phase. So we heal, at Conquer the Success we heal your past wounds and we feed the positive emotion, the love that you have not received from anybody else. You can get the same love from the nature. And you give to yourself first. Yes, You know? yeah. So are you not give to yourself. fulfilled. Yes, Yeah. you give to yourself, or you get love from the nature. So by the grace of God, by the blessings of the Master, we have those skills, we have those experiences, that you are no more dependent for love on somebody else. Yes, I think that also makes it very heavy, you know. It Yeah. puts too much expectation on the partner. Yeah, and who- it becomes suffocating for the other Suffocating. partner. So, one thing I just want to add here, like Yes. you said, na, you train people, you do whatever, you feed the positive emotions. But relationships are all about rupture and repair, because ruptures are the moments of challenge that we have. In life, you will always have challenge. But what is important is after the rupture, after an argument or whatever, that we are able to repair it. Yes. And that can make the bond actually stronger Yeah. and more intimate. But if we leave the repair part, if we keep rupturing, that's where it will. So what's happening is, practically, if you see, rupture happens naturally, and because of the lack of awareness, lack of knowledge that how to repair that Exactly. rupture, the relations get spoiled. Yeah. You know, I always say कि जब नई शादी होती है हम एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। एक पेड़ मिल जाए और उसके नीचे अकेले में हम बैठ के बहुत एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं।
और जैसे जैसे शादियां आगे प्रोग्रेस करती हैं, मैं बोलता हूँ हिंदी मूवीज को हमें धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे तो 3 घंटे की बनाते हैं या 2.5 घंटे की बनाते हैं। उसमें आपके पास साथ रहने का एहसास भी है, योर फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, लेकिन एक दूसरे से बात करने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। सो द बेस्ट वे टू स्पेंड टाइम इज हिंदी मूवीज, क्योंकि आप 3 घंटा साथ हैं, बात भी करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, एंड दैट्स हाउ पीपल आर डूइंग। द साइलेंस कम्स इन द रिलेशनशिप एज द रिलेशनशिप ग्रोस। सो डॉक्टर साहब, आज की बातचीत से मैं समझता हूं कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की बात एंटर हो गई है, इसके फ्रिंज पार्ट ऑफ इट हैज बीन डिस्कस्ड बाय अस, बट मच मोर इज लेफ्ट देन व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड। और अंततः ये बात कंसर्न्ड कपल पर छोड़ के हम अलविदा चाहेंगे कि वो इस मैच्योरिटी से, इस समझदारी से चलें कि वो अपनी वाइफ की तारीफ करें और वाइफ उनकी तारीफ करें, और एक दूसरे को जितना अधिक से अधिक वो समझ सकें, उसी से रिलेशनशिप की डायनेमिज्म बनी रहेगी और आगे बढ़ते रहेगी। तो इन शब्दों के साथ साथियों, हम आपसे अलविदा लेते हैं और आने वाले किसी वीक में इसके ऊपर और विस्तार से बात करेंगे। आपका डॉक्टर साहब, आपका मैडम आने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और हम अपने श्रोताओं से अलविदा लेते हैं।